Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक टर्म पे डिस्कस करूंगी, दैट इज लॉक आउट। तो आज मैं आपको बताऊंगी लॉक आउट का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि लॉक आउट और क्लोज़र में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में लॉक आउट का क्या मीनिंग होता है, क्लोज़र का क्या मीनिंग होता है एंड ले ऑफ का क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है लॉकआउट किसे कहते हैं। देखिए, स्ट्राइक जो होती है, आपने स्ट्राइक के तो सभी बच्चों ने सुना होगा। जो स्ट्राइक होती है उसमें वर्कर क्या करते हैं, काम को रोक देते हैं। काम को क्यों रोकते हैं? कुछ है, उनको अपनी मांगे मनवानी होती है एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करने के लिए और उनसे अच्छी बार्गेनिंग करने के लिए वो स्ट्राइक के मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अब जो एम्प्लॉयर है वो भी काम है, अब उन्होंने भी अपना एक मेथड निकाला। तो एक तरीके से ये स्ट्राइक तो वेपन है किसके हाथ में? एम्प्लॉयज़ के हाथ में। और जो लॉकआउट है ये किसका मेथड हो गया? ये मेथड हो गया एम्प्लॉयर का। तो जब एम्प्लॉयर खुद काम को टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर देते हैं, और क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ डिमांड होती है और वो जो है वर्कर से उन डिमांड को जो है पूरा करवाना चाहते हैं, जिससे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में वो भी कंसेशनल टर्म्स पे जो है अपनी मांगे मनवा सके। तो स्ट्राइक इज ए वेपन इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय और वर्कमैन एंड लॉकआउट इज ए मेथड और यू कैन से इट इज ए वेपन इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। तो अब आपको लॉकआउट का मीनिंग और इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो लॉकआउट है सेक्शन 2L के हिसाब से मैं इसकी डेफिनेशन के कुछ एसेंशियल होते हैं वो आपको बताती हूँ। तो लॉकआउट में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है कि देयर इज ए टेम्परेरी क्लोजर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इसमें तीन चीज़ें कर सकते हैं वो। टेम्परेरी जो बिजनेस का प्लेस है उसे बंद कर सकते हैं, अपना जो वहाँ पे वर्क हो रहा है उसे सस्पेंड कर सकते हैं, और जो वहाँ पे वर्कमैन वर्क कर रहे हैं उन्हें वर्क से कंटिन्यू करने से रोक सकते हैं। तो पहली क्या चीज़ हुई लॉकआउट में? आप जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसे टेम्परेरी बंद कर सकते हैं, वर्क को सस्पेंड कर सकते हैं और वर्कमैन को काम करने से रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने वर्ड यूज़ किया है टेम्परेरी। अगर ये टेम्परेरी होता है तभी ये लॉकआउट की डेफिनेशन में आता है। अगर एम्प्लॉयर की ये इंटेंशन होती है कि उसे परमानेंटली जो है उसे बंद करना है, तो फिर ये लॉकआउट न कहला के क्लोजर कहलाएगा। तो अब आपको क्लोजर और लॉकआउट में डिफरेंस भी क्लियर हो रहा होगा। लॉकआउट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से अपनी डिमांड मंगवाने के लिए टेम्परेरी क्लोज डाउन करता है, जबकि क्लोजर में उसका पर्पस होता है कि वो उसे परमानेंटली अपने वर्क को बंद कर दे। अब इसकी डेफिनेशन का जो सेकेंड इंग्रेडिएंट होता है वो होता है देयर इज ए एलिमेंट ऑफ डिमांड। मैंने अभी आपको बताया था लॉकआउट क्या है, इट इज ए एंटीथेसिस ऑफ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक एम्प्लॉय करते हैं, वो अपनी मांगे किससे मनवाना चाहते हैं? एम्प्लॉयर से। सेम वे लॉकआउट कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। अब वो अपनी मांगे किससे मंगवाना चाहता है? एम्प्लॉय से। तो यहाँ पर भी जो है डिमांड का एलिमेंट होता है। एम्प्लॉयर की अपनी कुछ डिमांड होती है कि वो वर्क करें, या जो भी उनकी डिमांड किसी भी हर इंडस्ट्री की अलग अलग होती है, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में इस मेथड के थ्रू जो है आपस में फेवरेबल डिसीजन उनकी साइड में आ सके। तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ डिमांड का होना बहुत जरूरी है। अगर एलिमेंट ऑफ डिमांड नहीं है तो फिर वो जो है लॉकआउट नहीं कहलाएगा। अब लास्ट आता है आपका इंटेंशन टू री एम्प्लॉय द वर्कर। देखिए इसमें क्या है, एम्प्लॉयर जो है जानबूझ के थोड़े टाइम के लिए अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं। उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो एम्प्लॉय से कुछ डिमांड को मनवाना चाहते हैं। अगर वो डिमांड फुलफिल कर देते हैं या वो मान जाते हैं या उनकी फेवर में मान जाते हैं तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर उसकी इंटेंशन यही होती है कि जैसे मेरी मांग जो है वर्कमैन मांगेंगे तभी मैं जो हूँ अपने वर्कमैन को री एम्प्लॉय कर लूँगा, दोबारा से जो है उनको काम पे रख लूँगा। तो ये थर्ड कैटेगरी क्या हो जाती है इसकी डेफिनेशन की, जो एसेंशियल फीचर में आती है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि उसको अपने वर्कमैन को परमानेंटली निकालना है, उसे तो सिर्फ डिमांड पूरा करने तक जो है बिजनेस को क्लोज करना है, फिर जैसे ही डिमांड पूरी होती है उसे वो री एम्प्लॉय कर लेता है। लेकिन क्लोजर में ऐसा नहीं होता। क्लोजर में वो वर्कर को हमेशा के लिए निकाल देता है क्योंकि वो परमानेंटली अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहता है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लॉकआउट किसे कहते हैं। आप ध्यान रखिए, लॉकआउट इज ए वेपन इन हैंड ऑफ एम्प्लॉयर एंड स्ट्राइक इज ए मेथड इन हैंड ऑफ वर्कमैन।
तो ये जो आपका एम्प्लॉयर होता है सिर्फ ये टेम्परेरी अपने बिजनेस को क्लोज कर देता है। और क्यों क्लोज करता है? क्योंकि उसे वर्कमैन से कुछ डिमांड अपनी मनवानी होती है और वो जैसे ही डिमांड पूरी होती है तभी वो जो है उनको री एम्प्लॉय कर देता है। तो इसको हम कहते हैं लुकआउट। आई थिंक अब आप लुकआउट पे आराम से लिख लेते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है और बच्चे हमेशा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या ले ऑफ है, क्या लुकआउट है और क्या क्लोजर है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा व्हाट इज लुकआउट। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, जिससे भी उन्हें ईजी लैंग्वेज में पता चले, और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।